हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों बैच 3 का समय आ चुका है। देखिए कितना रैपिडली 2021 आगे बढ़ रहा है। 2022 के लिए थर्ड बैच की अनाउंसमेंट हो चुकी है। दोस्तों हर 45 डेज में एक नया बैच रहता है एंड 15-20 डेज मिलते हैं आपको उसको एनरोल करने के लिए। तो दोस्तों ये है हमारा जीएस का थर्ड बैच की अनाउंसमेंट वाला वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों हम आगे बढ़े, मैं आपसे एक सवाल चाहता हूँ पूछना। बहुत से बच्चे भी ये सवाल सोचते होंगे, पूछते होंगे कि आप एक कोई स्पेसिफिक कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों ज्वाइन करते हो। वाई डू यू ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप कोई भी अगर कोई नाम सुनते हैं, लेट्स से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्लीपी क्लासेस का आप जो कोर्स या फिर स्लीपी क्लासेस को क्यों चाहते हैं ज्वाइन करना। दोस्तों एक सिंपल सा, बहुत ही एक सिंपल सा, सरल सा इसका जवाब है कि आपने उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें सुनी है, जिसको हम पॉपुलरली या कॉमनली क्या बोलते हैं, वर्ड ऑफ माउथ, कि मैंने इसके बारे में कुछ अच्छा सुना है, इसके टॉपर्स थे एटसेट्रा। ठीक है, तो ये कोचिंग सेंटर ज्वाइन क्यों किया जाता है, मैं आपको इसलिए कुछ चाह रहा था शुरू में बताना। बहुत से बच्चों के जो दिल में ये सवाल रहता है, तो इसीलिए वर्ड ऑफ माउथ अगर मैं आपको बताऊं स्लीपी क्लासेस के बारे में ज़रूरी रहता है ना, क्योंकि अगर आप बहुत अभी रीसेंट हैं इस पूरे प्रोसेस में, आपको इतना जैसे अगर जो बैकग्राउंड आपको चेक करने का मौका नहीं मिला एटसेट्रा, तो ये जो बच्चों को बताना ज़रूरी रहता है कि आप कोचिंग सेंटर किन जो 3-4 पैमानों पर जो ज्वाइन करते हैं। तो पहली बात होती है टॉपर्स। ठीक है दोस्तों, जो स्लीपी के ना बहुत से बच्चे जो सिलेक्ट हुए, उन्होंने अपने अपने प्लेटफॉर्म्स बनाकर, क्योंकि आजकल ये भी तो बहुत है ना कि आप किसी को भी बुलाकर आप एक जो स्पीच दिलवा देते हो एंड ऐसा लगता है कि टॉपर था वो उस कोचिंग सेंटर का, लेकिन ऐसा नहीं होता बहुत बार। लेकिन अगर आप देखें स्लीपी के फॉर एग्जांपल ऐसे सृष्टि देशमुख ने अपना चैनल बनाकर वहाँ पर शी इज़ टोल्ड अबाउट हर जो रिसोर्सेज, तो वहाँ पर स्लीपी के बारे में अगर वो आपको बताती है तो आपको जो थोड़ा और यकीन आता है कि हाँ कुछ बात हो रही है। देन लेट्स से आप देख सकते हैं सान्या छाबड़ा ने अगर चाणक्य कोचिंग सेंटर है उस पर जाकर बात की हुई है कि उन्होंने कहाँ से प्रिपेयर किया, तो आपका थोड़ा विश्वास बढ़ता है। ठीक है, ऐसे बहुत से बच्चे अगर आप देखें वेरियस जो अदर प्लेटफॉर्म्स, जो स्लीपी के चैनल की बात नहीं कर रहा मैं, अदर प्लेटफॉर्म्स जहाँ जाकर उन्होंने अगर बात करी, ठीक है, तो रुचि बिंदल जी ने एक को जो इंटरव्यू दिया, बहुत ही फेमस उनका इंटरव्यू है, उसमें वो बता रही हैं कि कैसे उन्होंने स्लीपी क्लासेस ज्वाइन किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आपको यही चाह रहा हूँ, टॉपर्स रिकमेंड कर रहे हैं अपने कैंडिड इंटरव्यूज़ में। ऐसा भी नहीं है कि उनका इंटरव्यू ऐसा है कि किसी कोचिंग सेंटर द्वारा डाला गया। देन दोस्तों जो तीसरी जो सेकंड जो चीज़ है दैट इज़ कंटेंट। दोस्तों कंटेंट अगर रिच होगा तो ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ माउथ ट्रेवल करेगा कि कौन से कोचिंग सेंटर का आप सामान पढ़ रहे हो, तो जी मैं स्लीपी का पढ़ रहा हूँ सामान, या फिर किसी और सेंटर का पढ़ रहा हूँ सामान, या उसका पढ़ रहा हूँ। तो ये रीज़न क्या रहता है, कंटेंट अच्छा होगा तभी को रिकमेंड करेगा। एवरेज कंटेंट एटसेट्रा, इतना बच्चों के पास आजकल कंटेंट अवेलेबल है, एवरेज कंटेंट पर कोई भी टाइम लगाता ही नहीं, अपना टाइम चाहता ही नहीं स्पेंड करना। एंड देन दोस्तों बात आती है कॉस्ट इफेक्टिवनेस की। बहुत सारी जगहों पर अच्छा सामान दिया जा रहा है, बहुत सारी जगहों पर टॉपर्स बिल्ड किए जा रहे होंगे आई एम श्योर, लेकिन दोस्तों कॉस्ट इफेक्टिवनेस, जैसे जिस पर्टिकुलर चीज़ पर हमने अपना पूरा का पूरा ये प्लेटफॉर्म शुरू किया कि इट विल बी ऑलवेज बी नो कॉस्ट और वेरी लो कॉस्ट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम बच्चों को केटर कर सकें। क्योंकि दोस्तों ये कहना बहुत मुश्किल है ना कि सिर्फ अगर किसी की जेब में पैसा है तो ही वो टैलेंट का हकदार है। नहीं, ऐसा नहीं होता। टैलेंट तो कहीं भी कभी भी हो सकता है, जज्बा किसी में भी हो सकता है मेहनत करने का। तो इसीलिए कॉस्ट इफेक्टिव रखने की ट्राई की। कॉस्ट इफेक्टिवनेस से क्या होता है कि सस्टेनेबिलिटी आ जाती है, कि हम पूरा का पूरा ये प्रोसेस भी चला सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिव, एट द सेम टाइम बच्चों को भी बहुत जेब पर भारी नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ड ऑफ माउथ 3 कारणों से मुझे लगता है कि जो रहता है, एंड स्लीपी शायद इन तीनों कारणों के कारण, गॉड हैज़ बीन काइंड, टचवुड, जो हम इस पर काम कर पा रहे हैं एंड इस पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम को, पूरे के पूरे ईथॉस को बच्चों में भी जो चाहते हैं ट्रांसफर करना, ताकि जब वो अफसर बन जाएं, ऑफिसर बनकर जो लोगों की, देश की सेवा करें। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखें कि क्यों ज़रूरी है अच्छा काम करते रहना अगर आपको सस्टेनेबली वो काम करना है। ओके, देन दोस्तों मैं आपको जीएस बैच के बारे में समझाता हूँ। 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स पर काम करता है। आप कभी भी कोई भी जगह पर अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो इन 4 पिलर्स के बारे में बात जो ज़रूर होनी चाहिए। पहली बात है दोस्तों वो है शेड्यूल। ठीक है दोस्तों, शेड्यूल्ड रहनी चाहिए चीज़ें। जैसे हम क्या करते हैं, हम आपको पहले से ही प्री डिसाइडेड एक शेड्यूल देते हैं जिसमें हर एक दिन का लिखा होता है कि आज ये ज्योग्राफी का लेक्चर है, देन ये हिस्ट्री में ये टॉपिक कवर होगा, देन नेक्स्ट डे पॉलिटी में ऐसा होगा, इकोनॉमी, देन एनवायरमेंट में कौन सा टॉपिक कवर होगा, नेक्स्ट डे जैसे साइंस एंड टेक है,
इंटरनेशनल रिलेशंस है। एक एक दिन का आपको शेड्यूल पता है एंड अकॉर्डिंगली इनिशियली कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस आते हैं जो आपको बताते भी हैं कि कैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जाए, कैसे नोट्स बनाए जाएं। ठीक है, बिल्कुल सरल रखना है प्रोसेस को, बहुत हाई फाई करने की चीज़ ही नहीं है। ठीक है, एंड वो करते हुए सेकंड चीज़ पर आते हैं, दैट इज कवरेज। हर एक टॉपिक को कवर करना है दोस्तों। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है यूपीएससी में जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जिसको आप कहें सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको आप कहें ये तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ना तो कोई टॉपिक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है, ना ही कोई टॉपिक लेस इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक कवर करना है, यही हमारा कर्तव्य है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ टीचर, यही होना चाहिए सभी का कर्तव्य कि हर टॉपिक को हम कवर करेंगे विद इक्वल, जो उस पर हम बोले शिद्दत। ठीक है, इक्वल एफर्ट, इक्वल फोकस करेंगे कवरेज की। हम हर एक टॉपिक कवर करने की यहाँ पर जो आपके साथ जो अटेम्प्ट करते हैं सिंपलेस्ट मैनर में, एट द सेम टाइम मोस्ट एग्जॉस्टिव मैनर में। देन दोस्तों टेस्टिंग अगर नहीं है किसी भी प्रोसेस में, किसी भी अगर आपके कोर्स में, इट्स नॉट अ गुड कोर्स। अगर आप पढ़ते जा रहे हैं आपको पता ही नहीं है कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या चीज़ें आएंगी, क्या प्रीलिम्स में मुझसे सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं अपनी नॉलेज को रिकॉल कैसे कर पाऊंगा कि होगी रिकॉल या नहीं होगी। तो टेस्टिंग चाहे वो मेंस की हो चाहे वो प्रीलिम्स की हो, यही भी आपके कोर्स का पार्ट होना चाहिए एक्सटेंसिवली। एंड देन डाउट सेशंस, डाउट्स अदरवाइज तो हमेशा ही हमें रहेंगे। बहुत से बच्चे जो सिलेक्ट भी हो जाते हैं उसके बावजूद भी डाउट्स रहते ही हैं, कि ऐसा नहीं होता कि अल्टीमेट 100% क्लैरिटी किसी को कभी आ रहेगी, लेकिन स्टिल अगर आपको मन में डाउट्स आ रहे हैं तो क्लियर भी होने चाहिए ना। तो इसलिए हम डाउट सेशंस के लिए भी हम अग्रेसिवली प्लान करते हैं। एंड हम सिंस ज़्यादा बच्चे हमारे पास अगर एनरोल होते हैं तो अकॉर्डिंगली हमारे डाउट सेशंस जो डाउट जो रिजॉल्व करने की प्रोसेसेस भी हमारे थोड़े एक्सटेंसिव होते जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो दोस्तों अकेडमिक डाउट्स तो चलो आपके रिजॉल्व होंगे ही कि अच्छा ये वॉल्केनो का बता दीजिए मुझे, कोई जीडीपी में मुझे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया एक्सेट्रा, तो वो तो अकेडमिक डाउट्स चलो आपके हैं। ये जेनेरिक डाउट्स हैं कि मुझे मोटिवेशन नहीं फील हो रहा, या फिर मुझे लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, कोविड का टाइम चल रहा है, तो मेरे पास अभी ऐसे लग रहा है कि आसपास बहुत अनसर्टेनिटी है, मैं क्या करूं, बहुत डर लग रहा है, मेरा प्री हो गया था मेंस नहीं हुआ एटसेट्रा, है ना। ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो जेनेरिक डाउट्स हैं जो हमें बहुत तंग करते हैं, उसके लिए भी हमने अब इन हाउस एक साइकोलॉजिस्ट को अभी हमारे साथ टीम एसोसिएट कर लिया है। तो अभी बच्चे एक्सटेंसिवली उनकी मदद ले रहे हैं, जरूरी है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। ओके, देन दोस्तों जो इन सब चीज़ों का मैं समरी बनाऊं, समरी क्या निकल कर आती है कि दोस्तों सिंपल सी एक जो समरी निकल कर आती है कि वो है कि पूरा का पूरा प्रोसेस क्या करने की ट्राई कर रहा है, आपको इनेबल करने की ट्राई कर रहा है। द एंटायर आइडिया इज टू इनेबल यू, कि एग्जाम की अनसर्टेनिटी, यूपीएससी को अगर कोई भी कोचिंग सेंटर अगर आपको कह रहा है ना कि वो आपको ऐसा प्रिपेयर करके भेजेगा कोई सवाल उनके नोट्स के बाहर से आएगा ही नहीं, दोस्तों दैट्स नॉट द राइट वे टू लुक एट इट। यूपीएससी हमेशा ही बीट करेगा हर इंसान की एक्सपेक्टेशन को, हर कोचिंग सेंटर की। तो लेकिन उसके बावजूद बच्चों के रैंक तो आएंगे, उसके बावजूद बच्चे तो सिलेक्ट तो होंगे। तो क्या कारण रहता है दोस्तों? सिंपल सा ये कारण रहता है कि आप इनेबल्ड हैं अनसर्टेनिटी को टैकल करने के लिए या नहीं। इनेबल करने की ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर हर मोमेंट आपको, हर एक लेक्चर के साथ, और कि आप अगर वहां पर कुछ अनसर्टेन सी कोई चीज आ जाती है, पहले कभी देखी नहीं कभी सुनी नहीं, उसके बावजूद भी आप घबराएंगे नहीं, आप करेंगे ठीक है, हो सकता है कि अगर ये मेरे लिए अगर अननोन है, सभी के लिए भी अननोन है, लेकिन आई विल गिव माई जो बेस्ट, क्योंकि मेरे पास कंटेंट है, मैंने प्रैक्टिस की है, मैंने टेस्ट दिए हैं, मैंने टेस्ट पे फीडबैक रिसीव किया हुआ है, सो आई विल गिव माई बेस्ट। ठीक है, तो इनेबल करने की बात है। देन दोस्तों अब कोर्स में क्या क्या है, पार्ट 1 अगर हम देखें जो कोर्स में क्या क्या आता है, टोटल 8 पिलर्स हैं हमारे जो कोर्स में। तो पहले तो हैं लेक्चर्स सब्जेक्ट वाइज आएंगे। देन शेड्यूल पहले से मिलेगा आपको, डेली क्लासेस होंगी 6 डेज अ वीक। ठीक है, 7 जो आपको संडे है वो फ्री होता है। एंड देन उसके बाद दोस्तों मंथली स्ट्रैटेजी हमने एक रिसेंटली शुरू किया इसी साल। मंथली स्ट्रैटेजी का यहाँ पे एक सिंपल सा आइडिया है दोस्तों, मैं अगेन बता रहा हूँ, कोई हाई फाई चीज होगी ही नहीं, बस पढ़ाई करनी है हमने, 1-1.25 साल रैंक निकालकर हमने अपना जो आगे काम करने पहुंच जाना है। तो मंथली स्ट्रैटेजी में हम काम क्या करते हैं, बस बता देते हैं कि आने वाले लेक्चर्स में क्या एक्सपेक्ट करेंगे आप, आने वाले लेक्चर्स में कौन से टॉपिक्स कवर होंगे, कौन सी हम बुक देख सकते हैं, अगर उसके साथ अगर जुड़ी हुई अगर कोई एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स की चीज पढ़नी है तो कैसे देख सकते हैं, और कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। देन रिवीजन ब्रेक मिलती है ऑलमोस्ट लगा के चलिए 4 से 5 हफ्ते के बाद, जैसे क्योंकि जब स्पेसिफिक टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं तो एक हमने जो 1 हफ्ते की ब्रेक डाली है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई बार लेट्स से कोई बीमार हो गए या कोई घर पर बीमार हो गया, टाइम्स भी ऐसे चल रहे हैं ना अभी, तो हमें, और उसके अलावा भी कभी मेरे पास कोई जैसे लेट्स से कोई मुझे शादी अटेंड करनी पड़ी थी, किसी का बर्थडे आ गया था, कुछ भी हुआ था, मेरे पढ़ने का मन नहीं था 3-4 दिन, तो मेरा कुछ बैकलॉग जनरेट हो गया एंड मैं चाहता हूं उसको मेरे को बैकलॉग कवर करना है, थोड़ा मौका मिले, वरना भागते ही जा रहे हैं हर रोज तो कवर नहीं होगा ना। तो इसलिए अब रिवीजन ब्रेक का टाइम डाला है, जो आपके 5 अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 हफ्ते के बाद आपको 1 हफ्ते का ब्रेक मिलता है, ताकि आप थोड़ा कैचअप कर सकें। ठीक है दोस्तों, सिंपल जो ग्लिचेस हैं हमारी तैयारी में उसको रिमूव करने की ट्राई कर रहे हैं। देन दोस्तों
मेंस आंसर राइटिंग सेकंड पिलर, ठीक है। 108 दिन, हम पहले कुछ दिन लेक्चर लगाते हैं, उसके बाद अप्रॉक्सीमेटली 3.5 महीने 4 महीने के बाद हमारी मेंस की आंसर राइटिंग शुरू होती है। 108 दिन चलती है, हर रोज हम एक सवाल अटेम्प्ट करते हैं। दोस्तों सिंपल सा आइडिया है कि एक सवाल रोज होगा ना तो हो जाएगा। अगर मैं बोलूंगा ना रोज आप मेरे साथ 5 सवाल लिखिए, रोज 10 सवाल लिखिए, नहीं कर पाते बच्चों, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात दिमाग में रखते हैं, एक सवाल आप रोज अटेम्प्ट करेंगे, उसका वीडियो सोल्यूशन भी मिलता है आपको, 7 दिन का वक्त मिलता है उस सवाल को सबमिट करने में, ठीक है। आप उसका प्रिंट आउट निकालते हैं या अपने आप से खुद से सवाल लिखते हैं अपनी जो ब्लैंक शीट पर, उसका आंसर लिखते हैं, आप सबमिट करते हैं वहां पर, जो पीडीएफ बनाकर सबमिट कर देते हैं। बहुत से बच्चे, सभी बच्चे ये करते जा रहे हैं। एंड देन हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, फीडबैक देते हैं, वापस भेज देते हैं। 7 डेज का टाइम मिलता है आपको उसको सबमिट करने में। अगर आप 7 दिन से डिले कर देंगे तो वो विंडो बंद हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आपको पुश भी किया जाता है कि आपका ये क्वेश्चन मिस हो जाएगा, तो प्लीज लिखिए। तो बहुत से बच्चे इसी कारण से लिखते ही जाते हैं, एंड देन एक बार उसकी आदत में बन जाते हैं, लूप में आ जाते हैं, तो हर रोज खुद लिखते हैं फिर वो, ठीक है, एंड खुद से सबमिट करते हैं, 7 दिन की वेट भी नहीं करते। देन दोस्तों इसलिए 108 दिन का जो है ये प्रोग्राम बहुत ही फेमस प्रोग्राम है। एंड देन वीडियो सॉल्यूशंस पीडीएफ भी मिलते हैं आपको आंसर्स के। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, 26 के आसपास हमारे प्रीलिम्स के टेस्ट रहते हैं, थोड़े से 3 या 4 एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। कभी किसी का इको सर्वे का एक्स्ट्रा टेस्ट, अगर कुछ नई बातें आ जाती है, इंडिया ईयर बुक का टेस्ट बना देते हैं, कुछ और एक्स्ट्रा टेस्ट कभी आ गया, कोई एनसीईआरटी का टेस्ट डाल दिया, तो 26 टेस्ट तो है ही है। उसके ऊपर भी जो आपके कुछ 2-4 बोनस टेस्ट भी आ जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्या चीजें अभी रही, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली कि कौन सी चीज एक्स्ट्रा हम कवर कर सकते हैं। एंड देन उसमें सेक्शन वाइज टेस्ट रहते हैं कि जैसे इको के सेक्शन वाइज 3 टेस्ट, एंड देन हिस्ट्री के 3 टेस्ट, जो ऐसे सेक्शन वाइज रहते हैं पूरे। एंड देन हाफ लेंथ, जिसमें 3 सब्जेक्ट आपको एक ही टेस्ट में पूछे जाएंगे विद करंट अफेयर्स। एंड देन फुल लेंथ, जो जैसा यूपीएससी में आएगा वैसे आपका यूपीएससी टाइप आपके जो टेस्ट रहते हैं, पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा। एंड देन दोस्तों डाउट जो आपका रेजोल्यूशन, जो डाउट रिड्रेसल, लाइव डाउट सेशंस रहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम 5 हफ्ते के बाद जब हम ब्रेक पे जाते हैं, उसके पहले हम आपका एक लाइव डाउट सेशंस कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम आपसे पूछते हैं कि आपके बताइए क्या क्या डाउट्स हैं। बहुत बार क्योंकि सिंस साथ साथ में जो टेलीग्राम ग्रुप पे भी बच्चे सवाल पूछते जा रहे हैं, एंड एक डैशबोर्ड है हमारे प्लेटफॉर्म पर, डैशबोर्ड में बच्चे सवाल पूछते जा रहे हैं, साथ साथ रिजॉल्व होते रहते हैं। बहुत इस लाइव डाउट सेशन में बहुत सारे डाउट्स नहीं आए हमने अभी, क्योंकि जो प्रीवियस हमारे बैचेस चल रहे हैं साल के, उसमें अभी जो हमने बैच 1 में ही कंडक्ट किया अभी, तो बैच 1 में ऐसा नहीं था कि बहुत सारे डाउट्स है, मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि लेक्चर्स भी काफी, जैसे आपने अगर YouTube पर हमारा जैसे अगर चैनल देखा है तो इतने सारे लेक्चर्स हैं, आपको पहले से ही पता है टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं, है ना। कुछ भी ऐसी चीज है ही नहीं जो आपके लिए एकदम से अरे ये कौन सा टीचर आ गया, मैंने कभी सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, इनका पढ़ाने का तरीका मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो आप पहले से ही YouTube पर बिल्कुल टोटली देख कर आते हैं। एंड इसीलिए जो लाइव डाउट सेशन में हमारी एक रियलाइजेशन भी यही हुई कि बच्चों को शायद साथ साथ में डाउट्स रिजॉल्व होते जा रहे हैं। तो इसीलिए अंत में बहुत सारे डाउट्स हैं ही नहीं उस डाउट सेशन में, लेकिन स्टिल जो अगर किसी के डाउट्स से तो एड्रेस किए जाते हैं, सभी फैकल्टी वहां रहते हैं, ठीक है। तो लाइव डाउट सेशंस रहते हैं जो महीने के अंत में, जो 4 से 5 हफ्ते बाद हमारी ब्रेक आएगी उसके पहले लिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए आप इसको देखिए, तो लेक्चर जब शुरू होंगे उसके पहले मंथली एक स्ट्रैटेजी आएगी, जब वो 4 हफ्ते 5 हफ्ते खत्म हो गए उसके बाद एक डाउट सेशन होगा, गेटिंग इट, फिर एक स्ट्रैटेजी आएगी, फिर एक डाउट सेशन होगा अंत में, ठीक है, गेटिंग इट। तो ये चलता रहेगा प्रोसेस, इसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आपको उसका पार्ट बनाया जाता है। अगर आपको कोई साथ साथ डाउट आ रहे हैं, अगर आपका प्लेटफॉर्म चलने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी है, तो आप वहां पर हमें टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हैं। डेडिकेटेड वहां पे जो हमने वहां पे ग्रुप के इंचार्जेस हैं वो आपको डाउट रिजॉल्व करते रहते हैं। डैशबोर्ड भी आपका अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पर, अगर आपको डाउट आया वहां पर आपके डैशबोर्ड पे रिजॉल्व हो जाता है। देन दोस्तों अगर सेकंड पार्ट में अगले 4 पिलर्स बताऊं, करंट अफेयर्स। दोस्तों करंट अफेयर्स हमारा बहुत ही एक फ्लैगशिप एक कोर्स है हमारा प्रीक्योर। बहुत टाइम तो यूट्यूब पर रहा, लेकिन सिंस थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो हमने प्रीक्योर को अब सिर्फ उसका पार्ट बना दिया है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारे स्टूडेंट्स को जो पीसीएम बैच में एनरोल करते हैं। आप सेपरेटली भी प्रीक्योर को एनरोल कर सकते हैं विदाउट बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर दिस जीएस बैच। तो लेकिन अगर जीएस बैच में एनरोल करते हैं तो प्रीक्योर आपको साथ में ही दिया जाता है, ठीक है। और प्रीक्योर में हम हर रोज सब्जेक्ट वाइज कवर करते हैं करंट अफेयर्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मंडे था, ज्योग्राफी का दिन होता है मंडे, तो ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स कवर होंगे पिछले 7 दिन के, ठीक है, क्योंकि जब अगली बार फिर मंडे आएगा, फिर जो 7 दिन बीत चुके होंगे, फिर हम ज्योग्राफी के कुछ करंट अफेयर्स देखेंगे, फिर मंडे आएगा ज्योग्राफी। ऐसे ट्यूसडे आपका हिस्ट्री का रहता है, हिस्ट्री के भी कुछ करंट अफेयर्स तो चल ही रहे हैं ना कुछ एक्सकवेशन हो रही है, कुछ नई कोई बात हो जाती है, किसी का बर्थडे आ गया एटसेट्रा। देन वेडनेसडे को पॉलिटी रहता है, थर्सडे को इकोनॉमी, देन नेक्स्ट डे जो फ्राइडे इज फॉर एनवायरमेंट, एंड देन जो आपका सैटरडे है दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस एंड साइंस एंड टेक, ठीक है दोस्तों। तो प्रीक्योर में हम इसलिए हर रोज करंट अफेयर्स कवर करते जा रहे हैं, बहुत ही एक्सटेंसिव
कवरेज है जो टचवुड जो पिछले अगर हम देखें जो अब 1.5 या 2 साल से जब ये चल रहा है, तो जो प्री आया या मेंस आया, इवन की स्टेट के जो प्रीलिम्स के एग्जाम्स हैं, सिर्फ और सिर्फ प्री की और अगर हम जो ढंग से फॉलो कर रहे थे तो हमारे एग्जाम्स क्रैक हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बाकी अगर आप टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, अगर आप और जो एक्सटेंसिवली लिख रहे हैं, तो अब अच्छी तैयारी चल रही है दोस्तों। तो इसीलिए देन दोस्तों एसए क्लासेस की बात करें तो जो एसए की कंटेंट की क्लासेस हैं वो भी पार्ट है कोर्स का, लेकिन टेस्टिंग नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपको सिर्फ क्लासेस हैं, टेस्टिंग नहीं है। टेस्टिंग के लिए छोटा सा अलग एक एसए का बैच रहता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से बच्चे उसको ज्वाइन करते हैं जिसमें एसए लिखने की प्रैक्टिस की जाती है, और बहुत ही सरल सी चीज़ है दोस्तों। एसए को बहुत सारे बच्चे ना नज़रअंदाज कर देते हैं बिल्कुल, रादर जबकि बिल्कुल थोड़ा सा मतलब रादर एक मैं बोलूँ एक जो डिसेंट अमाउंट ऑफ एफर्ट है, 250 मार्क्स की बात हो रही है। इतनी सारी पढ़ाई करते हो आप दोस्तों GS1 के लिए 250 मार्क्स का ही है, GS2 250 मार्क्स का ही है, GS3 250 मार्क्स है ना, गेटेंगे GS4 250 मार्क्स। एसए को क्यों नजरअंदाज करते हो? तो इसीलिए एसए की वहां पर जो क्लासेस तो मिल जाएंगी आपको, लेकिन अगर टेस्टिंग वगैरह करनी है तो एक हमारा सेपरेट बैच रहता है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव बैच है, आप उसको भी देख सकते हैं, वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है। एंड देन दोस्तों प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स की बात करें तो अंत में जैसे हमने पिछले साल भर पढ़ाई की, हमने प्रीलिम्स के नजदीक आ जाएंगे तो हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट को जो जीएस का था अलग कर देंगे, उसका करंट अफेयर्स को अलग कर देंगे, ताकि अगर आप पहले से ही जो हमारे बैच का पार्ट है तो आपको सेपरेटली बार बार जाकर आपको उसी प्लेलिस्ट में, जैसे हमारा अगर देखें जो अगर हमारा जो पूरा का पूरा पीसीएम बैच है, आपको पूरा उस बैच में जाके नहीं देखना कौन सा वीडियो प्रीलिम्स ओरिएंटेड है कौन सा नहीं, उसको सेपरेट आउट कर दिया जाता है। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में कंपाइल करते हैं पूरे साल के करंट अफेयर्स, ठीक है, क्योंकि साल भर भी तो करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे हैं ना, उनको कंपाइल करते हैं। कुछ अगर कुछ ऐसी चीजें रह गई थी अखबारों में थी एंड लेकिन हमारे करंट अफेयर्स में से पार्ट नहीं बन पाई, उनको भी ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स एग्जैक्ट एक सिर्फ प्री ओरिएंटेड एक कोर्स के जैसे चलता है, सेपरेटली भी इसको ज्वाइन करते हैं बच्चे, लेकिन अगर आप पीसीएम का पार्ट है आपको ये साथ में ही मिलता है। ठीक है, एंड देन काउंसलिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि इन हाउस साइकोलॉजिस्ट हैं अब हमारे साथ स्लीपी क्लासेस के साथ। बहुत से बच्चे क्योंकि इट्स अ वेरी टफ प्रोसेस है ना, बहुत ही मेंटली बहुत टैक्सिंग है, बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है और सिलेक्शन रेट तो कितना कम है, उसके बाद रिजेक्शन नॉर्म बन जाता है जिंदगी का, बहुत दुख होता है। जिंदगी भर हमने क्लास में टॉप किया था और लेट्स से मैं अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स आते थे, सडनली देखा मैंने देश के लेवल पर इतने सारे बच्चे थे जो अपनी अपनी क्लास के टॉपर्स थे स्कूलों में, सडनली अब उनसे कॉम्पीट करना पड़ रहा है, तो बहुत ज़्यादा जो एंग्जाइटी टेंशन हो रही है, कैसे होगा। तो इसीलिए जो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट्स आप ले सकते हैं एंड देन अकॉर्डिंगली आपको ये ग्रुप्स में शेयर कर दिया जाता है कि जब आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, 2 आपको पूरे साल भर में अपॉइंटमेंट्स मिलती हैं, उसके बियॉन्ड लेनी हो अगर तो बात कर सकते हैं मैम से, क्योंकि अवेलेबिलिटी की बात है ना, सभी को अवेलेबल करवानी है, तो इसीलिए ठीक है 2 सेशंस अभी अवेलेबल हैं आपको इन हाउस जो साइकोलॉजिस्ट के साथ, ये कोर्स का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल 8 चीज़ें हैं, लेक्चर्स हैं, मेंस आंसर राइटिंग है, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डाउट रिड्रेसल, जो करंट अफेयर्स, एसए की क्लासेस, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स एंड काउंसलिंग, ये इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो बैच में चलेंगी। ओके, बैच की टाइमलाइन देख लो दोस्तों, क्लासेस शुरू हो जाएंगी आपकी 31 मई 2021 से पहले, लेकिन जो 7 दिन है, जो 31 मई इज मंडे, तो पहले जो 7 दिन है वो ओरिएंटेशन लेक्चर्स हैं। ओरिएंटेशन में जैसे कि आर्ट ऑफ मेकिंग नोट्स, आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है हमने, है ना, ऐसे जो 7 हमारे जो प्राइमरी सिलेबस को एक बार देख लेते हैं, है ना, जो 7 हमारे जो प्राइमरी लेक्चर्स हैं फर्स्ट वीक वही रहते हैं। एंड देन कंटेंट क्लासेस शुरू हो जाएंगी हमारी 7 जून से। ठीक है, 7 जून से हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, डेली सब्जेक्ट वाइज लेक्चर्स हैं शेड्यूल के हिसाब से, मैंने आपको बताया। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी 15 अगस्त के आसपास से, वही सेक्शनल टेस्ट हैं, हाफ लेंथ फुल लेंथ टेस्ट हैं। मेंस आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी 15 नवंबर से, क्योंकि आपको पहले हमने कुछ कंटेंट कवर करना पड़ेगा, उसी के बाद ही अगर हम टेस्टिंग करते हैं तो ही हमारी बात बनती है। ठीक है, एक सवाल हर रोज, बहुत से बच्चे इसका फायदा उठाते हैं। इट्स वन ऑफ दोज थिंग्स जो कि जिसके कारण हमारे जो बैचेस में देखें बच्चों का सिलेक्शन रेट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, प्री क्रैक हो रहा है, लेकिन प्री के बाद सडनली हमारी अगर तैयारी ही नहीं है मेंस की, मेंस क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम पहले से ही साथ साथ लेके चलते हैं मेंस की तैयारी, कि मुझे आंसर बनाना आता है, मुझे अनसर्टेन मौकों पर भी आंसर बनाना आता है। ओके, देन दोस्तों प्राइस एंड वैलिडिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि प्राइस कितनी है कोर्स की। दोस्तों प्राइस जीएसटी मिलाकर अगर आप विद आंसर इवैल्यूएशन, दोस्तों मेंस के 108 दिन के आंसर इवैल्यूएशन, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एक्सेट्रा वगैरह सब कुछ चलो सब में ही रहेगा, अगर आप आंसर चाहते हैं इवैल्यूएट भी करवाना तो वो 25,000 का कोर्स है जीएसटी मिलाकर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे सिर्फ आप क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन का मुझे मॉडल आंसर मिल जाए एंड वीडियो सोल्यूशन मिल जाए, मुझे इवैल्यूएट नहीं करवाना, मुझे आपका जो फीडबैक की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सब कुछ मुझे कंटेंट एक्सेट्रा वगैरह सब मिलता रहे, तो वो है विदाउट आंसर इवैल्यूएशन कहते हैं उसको, दैट इज फॉर 20,000। ठीक है दोस्तों,
तो इनॉग्रल डिस्काउंट रहता है फॉर 1 वीक, हमेशा हम पिछले 3 सालों से कोर्सेज चला रहे हैं, तो हमेशा ही फर्स्ट वीक में डिस्काउंट रहता है, क्योंकि अगर कोई सीरियस कैंडिडेट है जिसको चाहता है, जो पक्का बहुत टाइम से वेट कर रहा था कोर्सेज की, तो उसको थोड़ा सा इसलिए इनकरेज किया जाता है कि अगर आप पहले से वेट कर रहे थे तो इसीलिए दिस कोर्स इज अगेन अवेलेबल 1,000 रुपये के एक्स्ट्रा डिस्काउंट पर, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हमारे पास भी कैपेसिटी नहीं होती, इसको हम बहुत डिस्काउंट, क्योंकि ऑलरेडी इतना सारी चीज़ें जो अगर ये हमने जैसे कंपेयर करते हैं, इवन जो सबसे सस्ते जो कोचिंग सेंटर्स हमें जो ऑनलाइन दिखे वो भी इससे अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 गुना प्राइसेस पर थे। तो दैट्स वाई वी वांट टू मेक इट अ सेलिंग पॉइंट कि अगर हम इतना सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा रहे हैं एट सच अ लो कॉस्ट, तो इट शैल बी टोल्ड टू एवरी स्टूडेंट कि हम बताएं कि हम इतनी लो कॉस्ट पर चीज़ें कर पा रहे हैं, स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं, एक ऐसा इकोसिस्टम बना पा रहे हैं जो कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका पार्ट बन पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वैलिडिटी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियोस होस्ट होंगे एक प्लेटफॉर्म पर होस्ट होते हैं, उसकी कीमत हमें पे करनी पड़ती है, तो इसीलिए ये एंडलेसली अवेलेबल नहीं हो सकते ना। यूट्यूब पर अगर होस्ट हो रहे होते हैं, यूट्यूब पर तो फ्री मिलता है सबको, वो यूट्यूब की अपनी जैसे सिरदर्दी है, जैसे मर्जी उसको होस्ट करे, जैसे मर्जी कीमत उसकी पे करे, लेकिन हमें तो प्राइवेट प्लेटफॉर्म पे होस्ट करने पड़ते हैं, तो इसीलिए हम आपको ये जो वीडियोस एक वैलिडिटी के साथ देते हैं। ठीक है, मैं पहले से चाहता हूँ क्लियर करना, तो इसीलिए मार्च अप्रैल 2023 तक आपके वैलिड रहेंगे, मतलब जब तक आपका 2022 वालों का इंटरव्यू नहीं हो जाता। ठीक है, इंटरव्यू के अंत तक आपके ये वैलिड रहेंगे, CSC 2022 के इंटरव्यूज तक। मार्च अप्रैल के आसपास ही रहना चाहिए, जब भी होगा वो मई होगा तो मई तक रहेंगे। ठीक है, गेटिंग इट। तो इसीलिए वैलिडिटी ऑफ द कोर्स भी रहेगी, आपको उसके पहले ही अपने अगर जो PDF एटसेट्रा है डाउनलोड करने पड़ेंगे, वीडियोस डाउनलोड नहीं होते। ठीक है, तो PDF वगैरह डाउनलोड साथ में कीजिए ना, वो तो आप लेक्चर आपका आ गया तो डाउनलोड कीजिए, आपका मेंस का क्वेश्चन आ गया डाउनलोड कीजिए, प्री का टेस्ट आ गया डाउनलोड कीजिए, तो वो डाउनलोड करके तो हमेशा रखते रहो। लेकिन अगेन अगर आप नहीं करोगे डाउनलोड तो वो एक्सपायर हो जाएगा, कब? मार्च अप्रैल 2023 के आसपास। ठीक है दोस्तों, ओके। तो एनरोल कैसे करें, इंक्वायर करना है, थोड़ा कुछ और पूछना है, तो 3 चीज़ें हैं, या तो आप वेबसाइट पे जाइए स्लीपी क्लासेस की courses.sleepyclasses.com, या तो आप कॉल भी कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर है, एंड जो हमारा सिंपल मोबाइल नंबर जो ऑफिस का। तो दोस्तों वैसे टोल फ्री और मोबाइल में कोई फ़र्क नहीं रहा आजकल, सब कुछ फ्री ही होता है ऑलमोस्ट। एंड देन ईमेल भी कर सकते हैं sleepy.class@gmail.com। ठीक है दोस्तों, बाकी समराइज़ कर रहा हूँ मैं आपको क्विकली कि क्या क्या कवर करेंगे। लेक्चर्स हैं, उनकी अपडेशंस हैं, टेस्ट है, डाउट रेजोल्यूशन है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिससे स्टूडेंट कंसर्न रहते हैं, तीनों यहाँ पर मैंने आपको समराइज करके बताई क्या रहेगा बैच में। एंड देन दोस्तों जो प्रोसेस है ना जो सक्सेसफुल होने का, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं समझाता हूँ कि ना हमें हमेशा लगता रहेगा कि वो भी नहीं है मेरे पास, काश वो होता तो मेरा ये हो जाता, वो होता तो ये हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि ओपन माइंड के साथ जब हम चलते हैं, जब हम रिसेप्टिव होते हैं चीज़ों को लेकर, तो हमारे पास कामयाबी थोड़ा जल्दी आती है। जब हमें लगता है ना कि नहीं मेरे पास वो भी नहीं है, क्लोज माइंड है कि नहीं मेरे को ये जो मिला वो इनफ नहीं है एक्सेट्रा, तो हमारी कामयाबी हमसे दूर हो जाती है। तो मैं आपको अपने कंटेंट और अपने जो लेक्चर्स के बारे में कह सकता हूँ, यूट्यूब पर इतने सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आज भी इतने रेलिवेंट हैं, बच्चे उनको पढ़ के रैंक ले रहे हैं। ठीक है, खुद से और मेहनत करके करंट अफेयर्स अपडेट कर रहे हैं। हमारे भी वहाँ पे DND भी आता है अभी यूट्यूब पर, प्रीमिक्स भी आता है हमारा, सुबह 2 मिनट आता है। तो इसलिए ओपन माइंड से चलते हैं ना, जो जितना जल्दी आप जो चलोगे ओपन माइंड से, कि यू विल नॉट बी कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, कि कंप्लेन करते रहेंगे दोस्तों तो हमारे पास एंडलेस चीज़ें हैं कंप्लेन करने के लिए। अगर ओपन माइंड है ना तो यू विल स्टार्ट क्रिएटिंग थिंग्स एंड यू विल बी मोर रिसेप्टिव, मोर एक्सेप्टेबल ऑफ व्हाट यू हैव। ठीक है, तो इसलिए आप ओपन माइंड रखिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। आप सभी अभी बहुत यंग हैं एंड ऐसा करना अगर शुरू करेंगे आज से तो जिंदगी भर इसको साथ लेके चलेंगे। एंड देन जो तरीके ढूंढिए इंप्रूव करने के, ठीक है, हर रोज तरीके ढूंढिए इंप्रूव करने के, एंड पॉजिटिवली उसको जो अप्रोच कीजिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फीडबैक मिलता रहेगा आपको बहुत सारा, चाहे वो आप कोई टेस्ट दें प्रीलिम्स का, चाहे अगर आप मेंस का आंसर सबमिट करते हैं, फीडबैक मिलता रहता है। तो बिल्कुल जो थोड़ा थोड़ा भी अगर हम उसको इनकलकेट करते रहें, अपने अपने जो बिहेवियर का पार्ट बनाते रहें फीडबैक को, बहुत रैपिडली इंप्रूवमेंट होती है। एंड हमने जो पिछले अगर 3 साल से देख रहे हैं, इतने सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं दोस्तों, सिंगल डिजिट रैंक्स आ रहे हैं, नॉट ओनली UPSC में जबकि स्टेट सिविल सर्विसेज में आपके सामने ही है। इतने सारे जो जगहों पर, मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत इसलिए करी क्योंकि ऐसी बात से आपको बताने की, इतने सारे जो डिफरेंट चैनल्स पर जाकर बच्चे बता रहे हैं स्लीपी क्लासेस से वो पढ़े थे। एंड देन सिंपल सी चीज़ है, अगर कभी लग भी जाए चोट, अगर कभी लग भी जाए कोई ठोकर, तो रुकना नहीं है, कीप वॉकिंग। ठीक है, अगर रुक ही गए तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो हम फॉसिल बन जाएंगे। तो फॉसिल तो इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग टू बिकम, वो तो डेड हो जाती है चीज़। तो इसीलिए
चलते रहना है दोस्तों, कीप वॉकिंग बहुत ज़रूरी चीज़ है। आर्मी में जब ट्रेनिंग की जाती है उसमें बताया जाता है कि कभी आप जंगल में फंस गए या फिर ऐसी जगह पे आप कहीं ऐसी एक जगह में कहीं आपका लेट्स से कोई आपका क्रैश हो गया जहाज़, वहाँ पर आप जंगल के बीच में गिर गए तो क्या करेंगे आप? तो वहाँ पर बैठ जाएंगे चुप कर? नहीं, वहाँ पर सिर्फ एक ही रास्ता है, दैट इज़ टू कीप वॉकिंग। आप चलते रहेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो आपको एक जो आपको कुछ नज़र आएगा, ऐसी कोई चीज़ जो कि आपको मुसीबत से बाहर निकालेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं बट लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस बनाना पड़ता है। ओपन माइंड रखना है, इंप्रूवमेंट करने की चीजें ढूंढनी है, फीडबैक मिले तो उस पर काम करना है एंड रुकना नहीं है दोस्तों, चलते रहना है। ठीक है, कि मैं थक गया हूं, मेरे को लग रहा है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, या मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे दोस्त इतना इंटेलिजेंट है उसका भी नहीं हुआ, मेरे तो बहुत ही कम परसेंटेज थी कॉलेज में, ऐसे दोस्तों इन जो थी पीछे रहेगी ना, अभी नया शुरू करते हैं। मेरे इतने सारे दोस्त हैं दोस्तों, आपको मैं बता भी सकता हूं, जैसे कभी आई रियली वांट देम टू कम ऑनलाइन एंड टॉक टू यू गाइज, कि जो बहुत ही कम परसेंटेज दोस्तों ऐसे भी हैं जो 50-52% थे उनके कॉलेजेस में एंड दे हैव गॉन अहेड एंड बिकम टॉप ऑफिसर्स। अभी 8 साल हो गए सर्व करते हुए एंड काफ़ी फेमस ऑफिसर्स हैं। तो इसीलिए मैं आपको ही चाहता हूँ बताना, जस्ट कीप वॉकिंग, जो पीछे रह गया वो रह गया। ठीक है दोस्तों, अब आगे बनाइए, एक नया भविष्य बनाइए, अच्छा भविष्य बनाइए, देश को भी अच्छा बनाइए, बहुत ज़रूरत है अच्छे ऑफिसर्स की। तो अगर आप और भी जैसे हम चीज़ें शेयर करते रहते हैं इंस्टाग्राम पर, है ना, अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब, ट्विटर है, फेसबुक है, इन पर आप जुड़ सकते हैं। स्लीपी क्लासेस ढूंढिए, उन पर जुड़िए, हम भी चाहते हैं कि बच्चे जुड़े, हम थोड़ा और उनसे कम्युनिकेट करें, बातें करें। एंड देन दोस्तों एक सिंपल सी चीज़ है, आपको जितना लगता है आप उससे ज़्यादा बहादुर हैं दोस्तों, आपको हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो अपने आप को। ठीक है, एंड जितना आपको लगता है कि नहीं मुझसे मेहनत होगी या नहीं होगी, आई एम नॉट रियली श्योर, मैं थोड़ा आलसी टाइप का बच्चा हूँ, नहीं, हार्ड वर्क करना जो हर इंसान की फितरत में है। एंड दोस्तों हार्ड वर्क करके ही इंसानी जो अभी तक अगर बोलें जीन पूल इतना डाइवर्स हो चुका है, क्योंकि मेहनत करते जा रहे हैं, एक्सपैंड होता जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं दुनिया भर में इतने सारे लोग माइग्रेट हो गए, कितना डाइवर्स जीन पूल है, क्योंकि हार्ड वर्किंग लोग हैं और आगे बढ़ रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। तो ठीक है, इसलिए अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आप स्मार्ट हैं। अगर दोस्तों स्मार्ट नहीं होते तो एक्सटिंक्ट हो चुके होते अभी तक हम। ठीक है, मैं इसलिए आपको ये चाहता हूँ बताना, ह्यूमन रेस की बात हो रही है, आप अपने आप को एक इंडिविजुअल समझ के आपको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे करते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मत कीजिए। एक बार पोटेंशियल अपना थोड़ा एक्सप्लोर करके तो देखिए कि क्या पता कोई चमत्कार निकले। एंड जितना आपको लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं इतनी किसी की सेवा भी नहीं कर सकता एक्सेट्रा, यू आर वे काइंडर देन यू कैन इमेजिन। ठीक है, आप लोगों की सेवा करेंगे तो हो सकता है देयर एग्जिस्ट ऐसा एक पॉसिबिलिटी, जिसको हमेशा बोलते हैं ना कि ऐसे आपने शायद सुना भी होगा दोस्तों वाली बात, कि ऐसे बोलते हैं कि क्या पता एक किसी अनपढ़ दिमाग में अभी कोई ऐसे ही कोई कैंसर का इलाज पड़ा हो। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि एक कोई अभी तक उस बच्चे तक एजुकेशन नहीं पहुंची, तो वो अपना जो उस चीज़ को एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहा। तो यू बी दैट IAS ऑफिसर, यू बी दैट काइंड ऑफ एन ऑफिसर जो जाकर एक एक इंसान को हमारे देश के शिक्षित करे। ठीक है, और वैल्यू सिस्टम बनाए, एक्सेप्टेबल बनाए, टॉलरेंट बनाए। ठीक है दोस्तों, तो इतना डाइवर्स कंट्री है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी करनी है हमें, वर्क इन प्रोग्रेस है। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हमारे देश को ना बोला जाता है कि जैसे मदरलैंड बोला जाता है, फादरलैंड बोला जाता है। दोस्तों हमारा देश ना एक बच्चा है दोस्तों, तो बच्चे के जैसे ना उसको बहुत सारी केयर की रिक्वायरमेंट है, अभी नर्चर की रिक्वायरमेंट है, उसको अच्छे पेरेंट्स चाहिए, अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं हम सब। ठीक है, तो इसीलिए यू आर वे काइंड देन यू इमेजिन योर सेल्फ टू बी। ठीक है, बस सिंपल सी बात कहना चाहूँगा, डू नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। ठीक है, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छे ऑफिसर बनाते हैं, और इसीलिए हम हर अपने लेक्चर में ये बात करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई मत कीजिए, पढ़ाई होने के साथ साथ थोड़ा वैल्यू सिस्टम को भी अपने को और सॉलिड करते हैं ताकि देश की सेवा हो सके। ठीक है, चलिए, तो बाकी ये जो इसकी जो एनरोल करने की हमारी जो भी लिंक्स वगैरह रहेंगे वो एक्टिव हो जाएंगे जो कल से, मतलब जैसे अगर मैं आज बात कर रहा हूँ तो आज एक्टिव नहीं है अभी, तो लेकिन कल एक्टिव हो जाएंगे। वेबसाइट, कॉल एटसेट्रा मैंने आपको बता दिया है, आप इसको लेटर डेट पर देख रहे हैं तब तक एक्टिव हो चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, एनरोल कर सकते हैं। फर्स्ट वीक में 1000 रुपीज़ डिस्काउंट रहता है, उसके बाद बस वो चला जाता है, बाकी तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। डू नॉट अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ एवर।